बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब को आने दीजिए, खालिद साहब को आने अमीर दीजिए। हैदर साहब के पास होती साहब के साथ आ जाएं। मोदी साहब के साथ खड़े हैं। खालिद भाई खालिद साहब ये हैं? नहीं लीजिए, खालिद मक्सी मक्सी साहब चले जी। इधर आगे मोदी साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब पूरी कौम के साथ अपने रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। और हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब अवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ साहब, सब मेंबर मियाँ साहब ये बताइए कि सवाल में मियाँ साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है।
یعنی جو انتقام کا لفظ ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہے. قانون انصاف اپنا راستہ اپنائے گا اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے. البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا. دوسری جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے خالد صاحب کہہ رہے ہیں بات کرنی ہے. عثمان بات کریں. بات سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا. میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں پارٹی کا. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. رہی بات کہ وہ رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور ہر حوالے سے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی اور جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے. بولنا چاہتے ہیں بلاول صاحب سوال کریں تو سوال کریں. آپ بات کریں. دیکھیے جناب، میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے، اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا انشاءاللہ. اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت میں ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے. ہم تمام لائرز، تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، بی این پی مینگل کے، اے این پی کے، اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس انتھک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں، ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے. ایک سیکنڈ بلاول صاحب بول رہے ہیں، بلاول صاحب کی بات. اب میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے، اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو، اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کا تو آپ نے بتا دیا صبح پنجاب داور صاحب بولنا ایک منٹ داور صاحب بولنا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا. بس یہاں سے ہوتے ہیں آواز بس بہت نکلنی چاہیے. نہیں، ہماری آواز نکلتی ہے. خیر
मैं सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज जो तारीख़ी फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और 3 तारीख़ को बेशक जो हुआ वो पार्लियामेंट पे हमला था, वो जमहूरियत पे हमला था, वो पाकिस्तान के आइन पे हमला था, वो वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे हमला था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला, जो तारीख़ी फ़ैसला दिया है और उस रूलिंग को और जितने भी उनके इक़दाम थे उनको नल एंड वाइड करार दिया गया है, उनको रद्द करार दिया गया। और साथ ही साथ जिस नैरेटिव के बुनियाद पर उन्होंने वो फ़ैसला, वो रूलिंग दी थी, उस नैरेटिव को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी यहाँ पर रखूँगा ज़रूर कि अब असल मरहला, हमारा असल इम्तहान अब इसके बाद आएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाइल जिस लेवल तक हमारे पहुँच गए हैं, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, मिलिटराइजेशन है, यहाँ पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और कराची और बाकी इलाकों में जो मिसिंग पर्सनस के मसाइल हैं, इन सब मसाइल को अब हल करना होगा और उनके हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर आती है और हम सब कायदीन के ऊपर आती है। तो कौम जो तवक्कुआत रखती है, उम्मीद है कि हम हमारी क़यादत, जो अपोजिशन की जो क़यादत है, वो उस पर आने वाले वक्त में पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया जी। मौलाना असद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक़ वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सेकुलर हों, लिबरल हों। हम इस आइन की बहाली चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तान में रहने वालों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, माशी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमने जदोजहद की है। आपने देखा है कि तमाम नज़रियात की हामिल ये तंजीमें मुसलसल जदोजहद कर रही थी, अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है, अपनी पार्टीज़ पर तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फ़र्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है, पूरी कौम की फ़तह है। जो लोग ये समझते हैं कि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफ़रत करते हैं, आज पूरी कौमी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको दावत देते हैं कि आए, हमें मिलकर इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी कौम मुसलसल कई सालों से मुंतशिर हो रही है, मुंतशिर किया जा रहा है। हमने तमाम कौम को मुंतशिर होने से बचाना है। इस आइन के नीचे उनको एक वहदत करके उस वहदत को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मैं यही जज्बात रखता हूँ और अपने तमाम अकाबिरीन से कि जिन्होंने ये जद्दोजहद की है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अपोजिशन लीडर ने आज शुरुआत में कहा कि ये किसी की आज हार या जीत का मसला नहीं है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा और आज मेरे ख्याल से इसी बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है।